क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम एवं श्रेणी। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज आ रहे हैं 9F के। इस 9F के दो क्वेश्चन रह गए, 21 एक 23, और हमने कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए इसके। तो 21 पे आ गया, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी में TP-1 प्लस TP प्लस 1 इक्वल टू 3TP है तो सिद्ध करो कि इसका सर्वानुपात एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें P-1वां पद प्लस P प्लस 1वां पद इक्वल टू 3 इंटू P वां पद, हमने फॉर्मूला लगाया इसका a r की पावर P माइनस 1 a r की पावर P प्लस 1 माइनस 1 3 a r की पावर P माइनस 1। हमने एक कॉमन लेके दोनों तरफ से काट दिया, यहाँ बच गया r की पावर P माइनस 2 r की पावर P, यहाँ 3 r की पावर P माइनस 1। इसमें से मैंने r की पावर P माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1, क्योंकि इसमें से दो पावर कम कॉमन लिया तो दो पावर बचेगी, 3r की पावर P माइनस 1 प्लस r स्क्वायर जुगत हुआ है 3r की पावर P माइनस 1 जुगत, ये नीचे जाएगा अपॉन में, और क्योंकि डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये पावर माइनस कर देंगे, r की पावर P माइनस 1 माइनस के P माइनस माइनस प्लस का 2, तो यहाँ पे 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 3r आ जाएगा आपका, 2 माइनस 1 इक्वल टू r की 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, r की पावर बढ़ा देंगे, r स्क्वायर माइनस के 3r प्लस का 1, ये आ गई इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो इसको हम सिद्धाचार्य के द्वारा सूत्र के द्वारा करेंगे। इस इक्वेशन को हमने यहाँ लिख दिया 1r स्क्वायर माइनस के 3r प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको कंपैरिजन करते हैं इस इक्वेशन से, और तीन कांस्टेंट फाइंड कर लिए कंपैरिजन करके, तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1, और इसमें फार्मूला लगाया ये वाला, ये फार्मूला r इक्वल टू, जैसे यहाँ x इक्वल टू है तो ये इक्वेशन r में है तो r इक्वल टू माइनस b का मान यहाँ से रख दिया प्लस माइनस b स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा माइनस के 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, ये आगे सोल्व करके 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 रूट 5 और 2, ये नंबर कैसा है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट में आ रहा नंबर। तो यही प्रूव करना था कि जो हमें सर्वानुपात है हमारा r वो कैसा होगा, अपरिमेय संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे आगे, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3वें 8वें तथा 8वें पदों का गुणनफल 243 है तथा इस श्रेणी का 4वां पद 3 है, तो श्रेणी का 7वां पद ज्ञात करिए। तो हमने तीसरे और 8वें का गुणनफल 243 लिखा, यहाँ तीसरे पद का फार्मूला लगाया a r की पावर 3 माइनस 1, यहाँ 8वें पद का फार्मूला लगाया a r की पावर 8 माइनस 1 2 4 3, तो a r की पावर 2 a r की पावर 7, यहाँ पर 2 4 3, तो यहाँ पे हम इसकी इंटू कर देंगे, a की इंटू a में करेंगे a स्क्वायर r की पावर हो जाएगी 9 इक्वल टू 2 4 3, फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। चौथा पद दे रखा हमारा 3 इक्वल टू a r की पावर 3 a r की पावर 3 इक्वल टू 3, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से हमने डिवाइड कर दिया, a स्क्वायर r की पावर 9 इक्वल टू 2 4 3, ये तो आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसके अपॉन में लिखते हैं सेकंड इक्वेशन, a r की पावर 3 अपॉन 3, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे a बच गया, a स्क्वायर था r क्यूब, और ये r की पावर 9, दोनों पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 9 में से 3 गए 6 पावर बचेगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे 81 आएगा, a r की पावर 6 इक्वल टू 81। हमें फाइंड करना है, हमें निकालना है 7वां पद, a r की पावर 7 माइनस 1 यानी a r की पावर 6। अब a r की पावर 6 की डायरेक्ट वैल्यू पता है 81, तो सीधा 7वां पद आ जाएगा 81। तो ये एक्सरसाइज पूरी होगी, इससे अगली एक्सरसाइज आपकी चलेगी कल को, और आप इसके क्वेश्चन पूरे करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती है।